हेलो एंड वेलकम बैक टू बोनाफाइड शर्मा। तो ऑफिशियली वेडिंग सीजन इज़ हियर एंड हम लोग आज करने वाले हैं वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। तो ये वाला मेकअप लुक बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक होने वाला है, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत ही अच्छा और एकदम सुंदर सा भी लुक निकल के आने वाला है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी स्किन देख रहे हो, थोड़ी ड्राई है। ये देखिए, यू कैन सी ड्राई पैचेस हियर, यू कैन सी ड्राई पैचेस हियर। तो अभी विंटर सीजन है और विंटर सीजन में ऐसी ही स्किन रहने वाली है। तो सबसे पहले हमको चाहिए एक अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग प्राइमर। आई एम यूजिंग दिस प्रॉश ब्यूटी सिल्क ब्लर मॉइस्चराइजिंग प्राइमर। इसकी जगह ये इमलीन क्रीम भी बहुत अच्छी है एंड बहुत बजट फ्रेंडली, आप ये भी यूज कर सकते हो। इसको अच्छे से लगा के थोड़ी देर लाइक 30 सेकेंड के लिए आप लीव कर देना, स्किन के अंदर ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। एंड जैसे ड्राई पैचेस जहाँ पे हैं वहाँ पे अच्छे से इसको लगा लेना। ये वाला जो पर्टिकुलर ब्रांड है प्रॉश, इसकी मैं बहुत सारी चीजें यूज करती हूँ, जैसे ब्रशेस, जैसे ये मॉइस्चराइजिंग प्राइम, एंड इन सब में सबसे फेवरेट है मेरा इसका स्पॉन्ज। इसका स्पॉन्ज वर्थ एवरी पेनी है। डोंट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर लिप्स। आई एम यूजिंग दिस वैसलीन लिप थेरेपी रोजी लिप्स। आप स्टार्टिंग में ही अपने मेकअप की अगर मॉइस्चराइजिंग लिप बाम लगा लेते हैं तो आपको वो मेकअप के एंड होते होते तक ना लिप्स एकदम मॉइस्चराइज्ड और एकदम मस्त प्लम्प हो जाते हैं। तो आपकी लिपस्टिक या फिर आप एक सिर्फ लिप लाइनर लगा के भी आप रखेंगे ना, इट लुक्स सो फ्लैटरिंग, सो गुड। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विथ आईब्रोज फर्स्ट। सबसे पहले मैंने ना थोड़ा सा लूज पाउडर डस्ट किया है अपने आईब्रोज पे, सो दैट यहाँ पे कोई भी एक्सेस ऑयल जो है वो रिमूव हो जाए। जो लूज पाउडर मैंने लिया है वो है मार्स ट्रेंड सेटिंग पाउडर सिंस शेड ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट अप आई एम टेकिंग दिस पैक सुपर ब्रो आईब्रो क्रीम। इट्स इन कलर चेडा क्रीम। थिनली एकदम ब्रश पे इसको हमें लेना है और यहाँ से हम इसको फिल इन करेंगे। यू कैन सी मैं कैसे आईब्रो के हेयर की साइड में ही इसके स्ट्रोक्स कर रही हूँ। यहाँ स्टार्टिंग में हमें एक लाइन बनानी है आईब्रो की, जो डायरेक्शन है उसी में, लाइक दिस। आप इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हो बाहर, लेकिन ज्यादा एक्सटेंड मत करना। सेम मैं यहाँ पे भी एक लाइन बना रही हूँ, लेकिन ये लाइन बहुत थिन है ना। अब हम इसको फिल करेंगे। टू डार्क नहीं होना चाहिए, ये लाइटली फिल करेंगे। ब्रश इट विद द स्पूली। जो भी एक्सेस साइड में प्रोडक्ट लग गया है उसको मैं ये क्यू टिप से हटाऊंगी। यू कैन इवन सेट दीज ब्रोज सो दैट ये पूरी शादी में टिके रहे। तो उसके लिए आई एम यूजिंग दिस एल्फ क्लियर ब्रो एंड लैश मस्कारा, और इसमें जो ब्रो वाला साइड है ये हल्का हल्का सा ये मैं बस इसके ऊपर लगा दूंगी। नाउ मैं ये करके आती हूँ। आईब्रोज हमारे हो चुके हैं एंड अब ये हल्के से डार्क लग रहे हैं। वाई? बिकॉज फेस पे मेकअप नहीं है, लेकिन आफ्टर जब मेरा मेकअप हो जाएगा उसके बाद में बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल हो जाएंगे। नेक्स्ट अप वी विल डू फाउंडेशन विच इज बेस फॉर आवर मेकअप। फाउंडेशन मैंने दो टाइप के लिए हैं। एलए गर्ल फाउंडेशन मैंने इसलिए लिया है सो दैट एक अच्छा कवरेज मिल पाए, लेकिन के ब्यूटी में एक लाइटर शेड मैंने इसलिए लिया है सो दैट बेस थोड़ा सा ड्यूई लगे। सो विल मिक्स बोथ दीज फाउंडेशन। या तो आप इससे भी अपना मेकअप लगा सकते हो या फिर यू कैन ऑल्सो यूज योर फिंगर्स। दोनों का एक एक पंप लिया है मैंने। सबसे पहले हम इसको करेंगे एक फाउंडेशन ब्रश से ब्लेंड। दिस इज बाय मास टूल्स ऑफ टाइटन्स ब्रश सेट। ये उसमें से फाउंडेशन ब्रश। मुझे ये ब्रश सेट यूज करते हुए लाइक 2 years हो गए हैं एंड ये बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही बजट फ्रेंडली, बहुत ही अच्छा ब्रश सेट है। यू कैन सी कवरेज भी मिल रहा है, लेकिन एक फेस पे मेरी शाइन है and that is because of this K beauty one. LA girl का कवरेज बहुत ज्यादा अच्छा है and this is medium to full coverage. ब्रश को मैं टैप कर रही हूँ, लेकिन हल्का हल्का सा स्वाइप भी कर रही हूँ। कैन सी टैप करते हुए स्वाइप कर रही हूँ, टैप करते हुए स्वाइप कर रही हूँ। आफ्टर अप्लाइंग दिस विथ योर ब्रश आपको इसे स्पॉन्ज से भी थोड़ा अच्छे से सेट करना है सो दैट कहीं पे भी अगर ब्रश के जो मार्क्स रह जाते हैं, स्ट्रोक्स रह जाते हैं ब्रश के, वो विजिबल ना हो। नाउ वी विल डू कॉन्टोरिंग। उसके लिए मैंने लिया ये मेकअप रिवोल्यूशन का क्रीम ब्रॉन्ज एंड इट्स इन शेड लाइट। ब्रश में ले रही हूँ दैट इज प्रो आर्ट EF66। इसको ब्रश को ही मैं इसके ऊपर ऐसे डैब डैब करूंगी। अब इसको हम करेंगे अपने जो चीक बोन है, ये वाली जो चीक बोन होती है, इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे जो हमारा ईयर है उससे एक लाइन इमेजिन करेंगे लाइक दिस। और ये लाइन इमेजिन करते हुए हम इसको लगाएंगे यहाँ फॉरहेड पे लगाएंगे अच्छे से दोनों साइड। इसको हम डाउनवर्ड मोशन में ब्लेंड करेंगे, नीचे वाले मोशन में, डैप डैप वाला मोशन भी आप कर सकते हो। इसको हम फॉरहेड में अपने हेयर्स की तरफ में ब्लेंड करेंगे। यू कैन ऑल्सो यूज योर ब्यूटी स्पॉन्ज फॉर दिस। कैसे फेस ने एकदम से एक स्ट्रक्चर ले लिया है। मैं इसको अपने चिन पे लगा रही हूँ लाइक दिस एंड लाइक दिस। इसको नीचे की तरफ ब्लेंड करूंगी।
नोज कॉन्टोरिंग के लिए मैं ले रही हूँ ये इनसाइड डुओ 2-in-1 स्टिक। जो मेरी ब्रश है वो है नोज कॉन्टोर ब्रश, इट्स प्रॉश P10 ये ब्रश है। अब हम इसी ब्रश पे ये प्रोडक्ट लेंगे। ये ब्रश नीचे गिरने की वजह से सी पूरी टूट चुकी है, लेकिन द क्वालिटी ऑफ दिस पार्ट इज स्टिल इंटैक्ट एंड ये बहुत ज्यादा अच्छा है। मैंने हल्का सा इसको टिश्यू पेपर पे रब किया है टू मेक अ नोज शेप। स्टार्ट फ्रॉम हियर, दोनों साइड हम स्टार्ट करेंगे। और इसको हम नीचे की तरफ में ब्लेंड करेंगे। मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको हल्का सा और ब्लेंड कर रही हूँ। We will use a blush, which is for today I'm using this Insight blusher and मैं first time use करने जा रही हूँ। I don't know कैसा है। It's in shade 03 Dusty Rose. That looks so good. Should we apply it with our finger? Yes, I believe. हम यहाँ अप्लाई करेंगे, थोड़ा हाइट पे अप्लाई करेंगे, लाइक जहाँ हमने कॉन्टो प्लेस किया उसके जस्ट ऊपर। 1 डॉट हियर एंड 1 डॉट हियर, थोड़ा सा नोज पे एंड हल्का सा चिन पे। सेम ब्रश जिससे हमने अपनी कॉन्टोरिंग करी थी, स्टार्टिंग विद नोज देन चिन एंड देन मैं इसको फेस पे ब्लेंड कर रही हूँ। This blush is so good and it costed me like 85 something rupees, 95 इस पे लिखा हुआ है। If you guys have used this blush, do let me know इसके और कौन से शेड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, because I love this one। थोड़ा सा ब्लश और अप्लाई करूँगी। You can also use your beauty blender for this step. Let's move to concealer part and मैंने 2 concealers लिए हैं। एक जो मुझे थोड़ा सा डार्क शेड है, this is from Maybelline New York Instant Age Rewind Multi Use Concealer. It's like medium to high coverage concealer. एंड आइज के ऊपर भी हम इसको लगाएंगे। हम थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे, लाइक 30 to 40 सेकेंड्स। तब तक मैं आपको बता देती हूँ दूसरा वाला कंसीलर का शेड क्या है। इट्स 308 वनीला। इट्स लॉरियल पेरिस इनफॉलेबल फुल वेयर कंसीलर। इसका मेरे पास एक और शेड है, मुझे ये इतना ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने इसका लाइटर शेड भी मंगवा लिया। नाउ वी कैन टेक अ ब्रश, कंसीलर ब्रश, इट्स पैक 219। मैं ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ इसको ब्लेंड करना। ब्लेंड मीन्स यू हैव टू डैब इट, स्वाइप नहीं करना है, डैब करना है। फिर नीचे वाले कंसीलर को हमेशा ऊपर देखते हुए डैब करो, सो दैट आपकी क्रीजेस में वो नहीं जाए। Now we will move on to this lighter shade for highlighting our inner corners of eye, जिसे हम यहाँ हल्का सा हाईलाइट करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ लगा रही हूँ, यहाँ लगा रही हूँ, just because मुझे थोड़ी सी डार्कनेस दिख रही है इस एरिया में, that's why मैंने इसको यहाँ लगाया है। Let's leave it for 30 seconds। अब ये जो हमारा हाईलाइटिंग कंसीलर है, इसको हम एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे, ना कि एक ब्रश से, so that ये यहीं पे सेट हो जाए, लाइक हाईलाइट करे। हमें इसे अच्छे से ब्लेंड नहीं करना है, we just have to set it there। अब इसको हमें सिर्फ अंडर आई में यहीं पे सेट करना है। Can you see how good that look? बहुत ही लाइट हैंड्स। अब मैं सारी क्रीजेस को एक बार हटा रही हूँ। आप अपने फिंगर टिप से भी हटा सकते हैं। क्रीज नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, मतलब ऐसे कंसीलर फंसावा नहीं रहना चाहिए। तो देखिए भी कंसीलर नहीं है यहाँ। उसके बाद में हम थोड़ा सा पाउडर लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, डस्ट ऑफ कर दो। बहुत अच्छे से मैंने पाउडर से सेट नहीं किया है, सिर्फ लाइटली उसको सेट किया है ताकि क्रीज ना बने। नाउ वी विल यूज आवर सेटिंग स्प्रे। ये एल्फ पावर ग्रिप ड्यूई सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ मैं। अच्छे से स्प्रे कर लेंगे, बहुत ही फाइन मिस्ट है। हमने अपने बेस को अच्छे से सेट कर लिया है। थोड़ा सा आप इससे स्पॉन्ज से इसको हल्का सा और सेट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर आईज, और उसके लिए सबसे पहले मैं आई प्राइमर लगाऊंगी, विच इज फ्रॉम मिलानी आई शेडो प्राइमर। इसका हम लेंगे सिर्फ 1 डॉट, दिस मच, जस्ट सो दैट हमारा जो आई शेडो है उसकी कलर और ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो। और इसको मैं ना बहुत ही लाइटली लगा रही हूँ, सो दैट मैंने जो अपनी आईज पे कंसीलर लगाया था वो मूव ना हो। ये स्टेप मैंने खुद ही इन्वेंट किया है, और जब से इन्वेंट किया है माई लाइफ हैज़ बीन अ लॉट ईजियर। For eyeshadow, we are today going for this kind of look. Let me show you first the palettes I'm using, and the first one is this Mars Eyes Can Kill eyeshadow palette. The second one is Swiss Beauty Select, and it's in shade 02 Fast Nights. सबसे पहले हम लेंगे एक big eyeshadow blending brush, light brown shade मैंने इस पे लिया है। तो हम अच्छे से blend करेंगे पूरी आई पे, entire आई पे। यस, इसको अगर आप ऐसे 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 blend करोगे तो इतना अच्छे से blend नहीं होगा जितना एक circular motion में ये blend होगा।
टेक सम मोर प्रोडक्ट, डस्ट ऑफ एक्सेस, बिल्ड द कलर। ओके, मैंने एक लाइट पिंक शेड लिया है इसको ब्लेंड करने के बाद। इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी आउटर पार्ट्स में आई के। मीडियम ब्रश ले रही हूँ मैं और उस पे मैं शेड ले रही हूँ ये वाला, दिस वन, और इसको उसमें आउटर पार्ट में लगाऊंगी यहाँ। उसके बाद में हम एक और हमारी बिग ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे और उससे इसको हम अच्छे से स्मच करेंगे, ब्लेंड करेंगे। पूरी एंटायर आई पे नहीं लगाना है, सिर्फ आउटर पार्ट में लगाना है डार्क कलर को। इट लुक्स लाइक दिस नाउ। अब हम हमारा जो हाईलाइटिंग कंसीलर था यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे क्लोज टू आवर लैशेस, बस यहाँ तक प्लेस करेंगे और ऊपर देखेंगे। यू कैन सी इसने कहाँ पे एक शेप छोड़ी है, यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ तक मेरी जो आईलिड है वो ओपन होएगी। नाउ आई एम टेकिंग दिस फ्लैट ब्रश, दिस इज आई शेडो पैकिंग ब्रश। कंसीलर को हल्का हल्का डैब कर दूंगी यहाँ। बिग ब्लेंडिंग ब्रश को वापस लेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अजीब सा ये जो बीच में एक सेपरेशन बन गया है वो नहीं दिखे। लूज पाउडर फिर से लेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे। अप्लाई करेंगे गोल्डन शिमर, मैं ये वाला शिमर ले रही हूँ एंड दिस इज मार्स ब्लिंग इट ऑन ग्लिटर पैलेट। हाफ तक इसको हमें अप्लाई करना है, पूरी लिट पे नहीं करना है। जहाँ पे हमने अपना कंसीलर लगाया था बस वहीं पे इसको अप्लाई करना है। वी विल अप्लाई आवर आईलाइनर। सो गाइज मैंने आईलाइनर लगा लिया है और दूसरी आई का मेकअप भी कर लिया है। अब इसको और ज्यादा अच्छा और सुंदर बनाते हैं। अब मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, उस पर मैंने ये वाला कलर लिया है। इसको मैं लोअर आई पे लगाऊंगी, अपने लोअर लैशेस के पास। और अब हम लेंगे हमारी बिग ब्लेंडिंग ब्रश और इस पे जो भी एक्सेस प्रोडक्ट था उसी को लगाएंगे हम। नाउ वी विल टेक सम काजल, तो अच्छे से टाइट लाइनिंग करेंगे ऊपर वाले लैशेस को एंड बिल्कुल हल्का हल्का सा नीचे वाली वाटर लाइन पे लगाना है, नॉट टू डार्क। लैशेस को कर्ल करेंगे। लेट मी टीच यू हाउ टू डू दिस। इसमें आईलिड पे रख दो, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर देखो, आईलिड से हल्का सा हटाओ। You got this. We'll apply some mascara on both lower and upper lashes. This Mars Double Trouble mascara, length and volume is my favorite. वो ब्लश कहीं गायब सा हो गया है तो मैं थोड़ा सा ब्लश और लगाऊंगी। आई एम टेकिंग दिस वन फ्रॉम शुगर O2 Pink Pinnacle. आई एम टेकिंग दिस फ्लफी ब्रश। Smile a little. इस ब्लश को हल्का सा यहाँ पे भी लगा रही हूँ सो दैट एक पिंकिश सा टोन यहाँ पे भी लगे एंड इट लुक्स सो गुड, आई नो। और लिप लाइनर, आई एम टेकिंग दिस नाइका लिप्स डोंट लाई, इट्स इन शेड ब्यूटीफुल लायर। साइड से फिल कर रही हूँ। लिपस्टिक लिया है फेसेस कैनेडा अल्टाइम प्रो HD इंटेंस मैट लिप्स प्लस प्राइमर। इट्स इन शेड मैग्नेटिक O2। इसको मैं बिल्कुल लाइक सेंटर में अप्लाई करूंगी एंड देन आई विल डू दिस। हाइलाइटर तो लगा लेते हैं। मास्क ग्लोजिला पैलेट फेस किट। आई थिंक दिस पिंक वन विल लुक गुड, सो फिंगर से ही मैं इसको लगाऊंगी सो दैट मेरे हाथ में ही रहे मुझे कितना लगाना है। ब्रश से लगाने से बहुत ज्यादा इधर उधर हो जाता है, इसलिए कभी कभी मुझे फिंगर से लगाना बहुत अच्छा लगता है हाइलाइटर। थोड़ा सा यहाँ। We will use some makeup fixer and it's Mars Seal the Deal makeup fixer. एंड मैं अपनी साड़ी और ज्वेलरी पहन के आती हूँ। आई एम रेडी टू रॉक एंड रोल दिस वेडिंग सीजन, सो वॉट आर यू गाइज वेटिंग फॉर? जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, कमेंट करो, जल्दी से ये लुक रिक्रिएट करो और सुंदर सुंदर रेडी होके जाओ अपनी शादियों में। अच्छे से एंजॉय करो, पानी पूरी खाओ, खाना खाओ, क्योंकि ये मेकअप तो कहीं नहीं जा रहा है, ऐसा ही रहने वाला है पूरी शादी में। एंड डू टेल मी कि मैं कैसी लग रही हूँ। आई होप आप लोग को ये मेकअप ट्यूटोरियल ईजी लगा होगा। चलो फिर मिलते हैं, बाय।